दो दिन क्यों मनाई जाती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कहीं 6 तो कहीं 7 सितंबर के लिए हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सभी लोग इस बात पर एक मत हैं कि ठाकुर जी का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, तो जन्माष्टमी अलग अलग दिन क्यों मनाते हैं। स्मार्त यानी गृहस्थ इस बार 6 सितंबर, जबकि वैष्णव यानी संत 7 सितंबर को जन्माष्टमी मना रहे। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। गंगा ज्योतिष सेवा केंद्र काशी के आचार्य राजेश कहते हैं कि गृहस्थ और संत अलग अलग जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, इसे समझने के लिए हमें पहले कृष्ण जन्म की कहानी जाननी होगी। द्वापर युग में मथुरा में भोजवंशी राजा उग्रसेन का शासन था, लेकिन उनका पुत्र कंस उन्हें बलपूर्वक गद्दी से उतारकर खुद राजा बन गया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिनका विवाह वसुदेव से हुआ था। विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी को उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस ने रथ रोक दिया और वसुदेव देवकी को मारना चाहा। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, हमको मार के क्या लाभ मिलेगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। कंस ने सभी को पैदा होते ही मार डाला। जब 8वां बच्चा होने वाला था, कारागार में पहरे कड़े कर दिए गए। ठीक इसी समय गोकुल में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। एक ही समय पर देवकी को पुत्र और यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या कुछ और नहीं, सिर्फ माया थी। देवकी सुदेव परेशान थे कि अब कंस आएगा और उनकी 8वीं संतान को भी मार डालेगा। लेकिन तभी जेल की कोठरी में अचानक प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद के घर वृंदावन ले चलो और उनके वहां जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दो। तुम चिंता मत करो, पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक खुल जाएंगे और उफनती यमुना तुमको पार जाने के लिए रास्ता दे देगी। अपने 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान को देख दोनों बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत ही वसुदेव ने नवजात शिशु को सूप में रखा और कारागृह से निकल पड़े। वह यमुना को पार कर नंदजी के घर पहुँचे। वहां उन्होंने शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और वहां से कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कुछ ही देर में कंस को सूचना मिली कि देवकी को 8वां बच्चा हुआ है, तो वह बंदी गृह पहुंचा। वहां उसने देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। कन्या ने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। सुबह गोकुल वासियों और साधु संतों को इस बात का पता चला कि भगवान का जन्म हो चुका है। तब सभी ने मिलकर गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया।